हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं तैयार हो रही हूँ बकरे लेके जाने के लिए। मैं अपने अब्बू के साथ और भाई के साथ बकरे लेके जा रही हूँ। तो हम लोग देवनार देखे दुकान पर जाकर देखना पड़ेगा अब्बू के कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैं उनके साथ जाने वाली हूँ और हमको बकरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी आप ब्लॉग में बन करके देखते रहिए। सो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट बकरावती। सो दिस इज़ माई लुक फॉर द डे। अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, चलिए मैं जाती हूँ बिकॉज आई एम वेरी लेट। बाय बाय। आ रही हो? ठीक है, तुम लोग को कुछ चाहिए? ठीक है, बकरे लेकर के आओगी। कौन सा कलर का? और अब मैं निकल गई थी घर से डैडी की शॉप पर जाने के लिए। तो मैं बाय वॉकिंग जा रही थी बिकॉज ये हमारी जो शॉप है वो ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है घर से। सो आई प्रिफर टू गो बाय वॉकिंग, क्योंकि ऑटो में ट्रैफिक में चलने से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं यहाँ पर मार्केट पहुँच गई हूँ, डैडी की शॉप जहाँ पर है। एंड लेट्स गो इनसाइड द शॉप। आप लोगों को मैं डैडी की शॉप भी दिखाती हूँ। यहाँ मेरे डैडी बैठे ब्लू कलर की शर्ट में, और यहाँ पर जाकर मैं भी बैठ गई हूँ। इन लोगों ने मुझे 1-1.5 घंटा शॉप पर बैठा कर रखे थे, उसके बाद हम लोग गए थे। तो तब तक मैंने सोची कि चलो शॉप पे ही कुछ क्लिप्स ले लेती हूँ। फाइनली आफ्टर 1.5 hours ऑफ वेटिंग नाउ वी आर गोइंग। तो चलिए चलते हैं। यहाँ मैंने गाड़ी में बैठने के साथ भी क्लिप ले ली, और जैसे ही हम लोग निकले बहुत तेज़ से बारिश होने लगी। मुंबई की बारिश का ना कोई भरोसा नहीं होता है, एक पल में धूप और एक पल में छाँव। वैसे तो ये रात का वक्त है, लेकिन बारिश ऐसा कोई मौसम नहीं था। और देखो थोड़ी देर बाद वापस मौसम पूरा साफ़ हो गया था, हल्की हल्की बूंदें थी बस खाली, और रोड सारे भीगे हुए थे। विच आई लाइक द मोस्ट अबाउट द मानसून सीज़न। यू ऑल कैन टेल मी कि आप लोगों को मानसून सीज़न का, बारिश के सीज़न का सबसे आपकी अच्छी मेमोरी क्या है। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, मैं और शकीब हम दोनों साथ में थे, और डैडी मेरे कज़न मामा के साथ चल रहे थे। और यहाँ पर वापस बारिश होने लगी। आई टोल्ड यू कि मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। ये मेरा छोटा भाई और डैडी है जो साथ में जा रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर मैं और शकीब हम दोनों जा रहे हैं अंदर। शकीब और हम आ गए देवनार की बकरा मंडी में। यहाँ पर सारे बकरे बारिश की वजह से भीग रहे थे, कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ था क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द डेज़ ही है, तो इसलिए प्लास्टिक वगैरह नहीं लगा था। और देवनार आओ और आपके पैर गंदे ना हो, वहाँ पर इतनी किच किच। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही थी। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हुआ क्या? तो हुआ ये है कि बकरे अब इतनी रात को निकाल रहे नहीं थे वो लोग। उन लोगों ने बोला था जो भी बकरे आपको ख़रीदने कल सुबह से आकर ख़रीदना। अब हम लोग निकाल रहे नहीं हैं। आप 26 तारीख के बाद आओगे तो आपको बकरे निकालने मिलेंगे, कोई भी टाइम पर आओ तब मिलेंगे। तो फिर मेरे शकीब का मुँह से उतर गया, क्योंकि उसके वजह से ही हम बकरे लेने गए थे इतना जल्दी, वरना तो नहीं जाते। आप यू ऑल कैन रिलेट कि लड़कों का क्रेज़ बकरों के साथ कितना होता है। उसका भी इतने दिनों से उसने हैरान करके रखा था कि बकरे लो, तो वो तो नहीं हो पाया। फिर हम लोग वापस घर जाने लगे। और घर जाने के बाद में फिर हम 3 दिन तक कहीं नहीं गए। एंड मेरे एमकॉम के एग्ज़ाम्स चालू हो गए थे, तो उसके बाद में मैंने कुछ शूट नहीं किया। 3 डेज़ लेटर फिर ये लोग खुद अकेले जा कर के बकरे लेकर के, और माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे ले आए। और यहाँ पर ये बकरा जो है बड़ा वाला, ये थोड़ा सा हमें मारता है, लेकिन वो छोटा वाला शांत है। वो आप लोग वो छोटे वाले से भी दिखाते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, जोड़ी है। और तो दोनों बराबर ही, लेकिन हम लोग उसको छोटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी सींग इससे छोटी है और वो थोड़ा शांत है, इसलिए हम लोग उसको छोटा बोलते हैं।
और ये मेरी आपा का बेटा ईदान, ये पहली बार शायद बकरे से के पास से देख रहा है। तो ये डर रहा था क्योंकि गांव में जब ये था तो वहाँ पर बहुत छोटा था चीज़ें रिकॉग्नाइज करने के लिए, लेकिन अब ये देख कर के इनसे डर रहा था। मैंने जाओ खिलाओ, खाएगा। और यहाँ पर मैं और मेरी सूफिया आपा हम दोनों बकरे के लिए रस्सी एक्सटेंड करने के लिए एक और रस्सी बना रहे थे। तो हमने कुछ इस तरह से बनाई है वो रस्सी। मोटा मोटा ये तो मेरी अम्मी हमेशा किया करती थी। जब भी बकरे आते थे तो उन्हें काला टीका नज़र का लगा देते थे ताकि उनको नज़र ना लगे। तो भी मेरी अम्मी नहीं है और मेरी बड़ी आपा है तो वो लगा रहे हैं। तो ईदान यहाँ पर इतने प्यार से माशाल्लाह बकरे लोगों को बुला रहा था ऐसे करके। बुलाओ अदू बुलाओ। तो गाइस हम लोगों के फाइनली बकरे आ गए हैं और ये लोग को कुछ बोलना है। हम लोग का वो एक बकरा हम लोग को मारता है, दूसरा बकरा इंसान से सोया है और एक बकरा ब्राउन कलर का, एक बकरा डार्क ब्राउन कलर का है। तो दिखा देते हैं ना हम लोग कौन से कलर का है। दिखा दूँ लोगों को? दिखा दो। ठीक है दिखाते हैं। 1 2 3। पप्पी दे दो उसको। अच्छा परेशान नहीं करो। वेरी गुड। तुम लोग के दोस्त बन गए दोनों भी जन। क्योंकि बकरे लेके आते बहुत लेट हो गया था तो सहरी का वक्त भी हो गया था। हम लोग दूल्हे जा के लिए 10 दिन के लिए रोज़े रख रहे हैं। तो मेरे साथ मेज़ान भी रोज़ा रख रहा है। अजान तो बस ऐसे कंपनी देने के लिए सहरी करने के लिए जग रहा था। और यहाँ पर फिर मैंने सहरी के लिए हमारे लिए बॉईल किए हैं एग्स, चाय बनाई है जो मेज़ान बता रहा है। अभी मैं ब्रेड में बटर लगा रही हूँ। ये सारी जो क्लिप्स आपको देखने मिल रही है मोस्टली मेरे मेज़ान ने लिए हैं क्योंकि वो मेरी हेल्प करना चाहता था और वो चाहता था कि हमारा ब्लॉग बन जाए। तो उसने बोला कि खाला मैं तुम्हारी क्लिप्स लेता हूँ, तुम काम करो, और वो मेरी क्लिप्स ले रहा था। थैंक यू सो मच मेज़ान। भी ब्रेड में बटर लगा रही है। दिस इज़ व्हाट वी हैड इन अ सहरी। और फिर नेक्स्ट डे हो गया था और मैं एग्ज़ाम्स देने के लिए जा रही थी। तो मेरा छोटा भाई शकीब बकरों को ग्राउंड में घुमा रहा था तो मैंने मौके पे चौका मार के सबा के साथ में एक रील बना ली बकरों के साथ। अगर आप लोगों ने हमारी वो रील्स नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स में देख सकते हो। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग व्लॉग्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।